किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। यहां पर जो भी हम आप लोगों को जानकारियां देते हैं विश्वसनीय देते हैं। हमारी जितनी भी वीडियो में जो भी हम बताते हैं उसको हम चैलेंज करते हैं कि वो सही होती है। इसका कारण ये है कि हम किताबों से आपको जानकारियाँ नहीं देते हैं। जब से याद संभाले हैं तब से खेती कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज की वह कौन सी वैरायटी है जिसको आप लगा करके एक बेहतरीन उत्पादन कर सकते हैं और मुनाफा भी उठा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो भी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, हम किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं लिए हैं और जो हम उत्पादन किए हैं वह पहले हम आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहते हैं। आप लोग देख लीजिए। और तरबूज के ऊपर बहुत सारी वीडियो हम बना दिए हैं डिटेल में, आप उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वैरायटी के बारे में, तो इसमें हम काला 2 शामिल किए हैं और चितकबरा 2 शामिल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी जो एक घर की वैरायटी थी वो भी हम शामिल किए हैं। तो आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं चितकबरा के बारे में। जो चितकबरा होता है यह काले की अपेक्षा इसका रेट कम मिलता है आपको मार्केट में। जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पर आप जब मार्केट में चितकबरा लेके जाते हैं तो ये रेट कम मिलता है, लेकिन अगर आपको चितकबरा में खेती करनी है तो आप कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो देखिए ये हमारा है एक इंडो अमेरिकन कंपनी का इंडम सुमो। यह जो तरबूज आता है हमारा, जो इसका प्रोडक्शन होता है, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो 150 कुंटल तक बहुत आराम से आप प्रोडक्शन उठा सकते हैं 1 एकड़ खेत से। और इसका जो हाईएस्ट वजन होता है यह आपका लगभग 12 किलो जाता है और औसत की अगर हम बात करें तो 7 किलो प्रति पीस मिलता है आपको उत्पादन इसका। और अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी खाने में और टिकाऊपन में, तो जैसा चितकबरा क्वालिटी में पाया जाता है उसी तरह से पाया जाता है। और अगर आप चितकबरा तरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो यह एक आपकी परफेक्ट चॉइस होगी। अब हम दूसरे पे आते हैं कि जो हमारा दूसरा चितकबरा है उसको लेकर के हमारा क्या विचार है, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं ये कर चुके हैं, तो जिसका रिस्पांस हमें बेहतर मिला है वही हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी एराइज सीड का। एराइज जो हमारी सीड है ये सुजान के नाम से इसकी एक वैरायटी आती है। यह है इसके हम उत्पादन और इसकी क्वालिटी की क्या बात करें, जब इसका जो रिस्पांस रहा है यह ठीक नहीं है, तो हम अगर अपनी तरफ से कहें तो अगर आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं इसकी तो इसको मत खरीदिएगा। इसका कारण यह है कि इसकी क्वालिटी और इसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन हम जैसा चाहते हैं कमर्शियल लेवल पे जितना हमको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो इस वजह से इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी भी हम खेती कर चुके हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपना मैक्स पर। यह काले तरबूज होता है हमारा और इसका जो उत्पादन आप लोगों को मिलता है, अगर आप एक बेहतरीन उत्पादन और एक पुराने किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, काफ़ी मेहनती किसान हैं, तो 200 कुंटल के ऊपर इसका उत्पादन प्रति एकड़ में लेकर के जा सकते हैं। इसका जो औसत साइज होता है यह आपका तकरीबन 6 किलो के करीब आता है। अधिकतम की अगर हम बात करें तो यह 9 किलो 10 किलो तक आराम से चला जाता है, लेकिन 9-10 किलो की बहुत कम पीस आपको मिलेगी आपके खेत में। तो इस वजह से अगर हम औसत की बात करें तो तकरीबन 6 किलो का औसत आपको आराम से मिल जाता है, जो कि हम किए हैं और आपको दिखाएंगे भी कि वो कौन से हैं और कैसे हैं। और इसकी जो खाने में क्वालिटी है ये भी बेहतरीन है, मीठा होता है और इसके साथ साथ इसकी स्टोरेज क्षमता जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से अगर आप करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर इसके कंपटीशन में हमारे पास है सागर किंग। यह एक भारतीय कंपनी है और यह एक विदेशी कंपनी है। तो इन दोनों के जो उत्पादन है दोनों क्वालिटी जो है ये टक्कर की है। तो अभी हम बताएंगे कि दरअसल इसकी जो बीज आती है मैक्स की, ननहेम्स का ये है, और इसकी मैक्स ये इसकी जो बीज आती है सागर किंग की अपेक्षा तकरीबन 15% महंगी होती है। तो इस वजह से अगर हम खरीदारी करने जाए तो हमें क्या खरीदना चाहिए। देखिए अगर हम सागर किंग वैरायटी की बात करें तो सागर किंग हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्शन देने वाला है। जैसे ये प्रोडक्शन देता है वैसे ये भी प्रोडक्शन देता है। जैसी इसकी क्वालिटी होती है वैसे इसकी क्वालिटी होती है। और जो प्रोडक्शन होता है अगर अधिकतम की अगर हम बात करें तो वही 6-7 किलो औसत आपको अधिकतम बड़ी वाली पीस का निकलता है। अगर मध्यम औसत की बात करें, जो जहाँ ज़्यादातर तरबूज आपके उसी साइज के होते हैं, तो यह 4 से 5 किलो में दोनों के होते हैं। और अगर हम कम से कम की बात करें, जो छोटा होता है और औसत निकलता है वो कितना निकलेगा,
तकरीबन 2 किलो 800 ग्राम से लेकर के 3 किलो के करीब निकलेगा। अब ऐसा हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि अभी हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती कर चुके हैं और उस हिसाब से जो रिस्पॉन्स आया है वह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो सागर वाली बीज होती है ये आपको मार्केट में सस्ती मिल जाती है इसकी अपेक्षा, लेकिन अन्य तरबूज की अपेक्षा अगर हम देखें तो यह भी, इसकी भी बीज जो है काफ़ी महंगी होती है। सागर किंग की जो बीज आती है जो हम खरीदारी किए थे, जो हमें मिली थी तकरीबन 30,000 रुपये प्रति किलो मिली थी, और अगर हम मैक्स की बात करें तो वहीं लगभग यह 42,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ा था। अगर हम बात करें इनके बीज की साइज़, जब आप खरीदने जाते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि इनके बीज की साइज़ क्या है। तो दरअसल अगर हम बात करें तो इनके जो दोनों बीज की साइज़ होती है लगभग बराबर होती है। 50 ग्राम में लगभग 1000 बीज आ जाती है दोनों में। और इसके साथ साथ अगर आप 1 एकड़ में बुआई करने जा रहे हैं तो लगभग कितने बीज लग जाएंगे, आप मान के चलिए लगभग आपका जो बीज लगेगा ये 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम लगेगा। देखिए, जब हम बीज की मात्रा की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग विधियों से बुआई होती है, उनकी मिट्टी पानी जलवायु अलग होता है। तो इस वजह से जो बीज की मात्रा होती है थोड़ा बहुत अलग हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा उस पर डिस्कस मत किया कीजिए, और हाँ, उस सब्जेक्ट पे ज्ञान मत बांटा कीजिए। कारण ये है कि हम बहुत क्षेत्रों में देखते हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से बीज की मात्रा अलग होती है, मिट्टी के हिसाब से बीज की मात्रा अलग होती है। और आप लोग आते हैं कहते हैं कि अरे ये बीज की मात्रा इतनी रहेगी, इतनी नहीं, इतनी रहेगी। देखिए, हम हज़ारों किसानों के संपर्क में हैं और सबका फीडबैक लेते हुए आपको जानकारी देते हैं, और इसके साथ में हम करते भी हैं। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं वह तरबूज जो हम इससे प्रोडक्शन लिए हैं, कौन सा सागर किंग का है और इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर इसके अंदर की क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो का लिंक दिए हैं। दोनों की सेम वैरायटी क्वालिटी आती है, और आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि आप पका तरबूज कैसे पहचान करें, और उस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको क्वालिटी की पहचान मिल पाएगी। तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसकी साइज़ क्या है और इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो अब यहाँ पर हम आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ वज़न भी करके दिखाएंगे कि अभी वज़न में कितना आ रहा है और इसकी देखने में क्वालिटी कैसी है। तो अभी ये हमारा जो इंडो अमेरिकन का चितकबरा तरबूज है, इसे हम सब चितकबरा बोलते हैं। तो आप सब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चितकबरा जैसा दिखता है सफ़ेद और हरा का चित्ती चित्ती होता है, तो इस वजह से इसे चितकबरा हम सब कहते हैं। तो अभी ये है इंडो अमेरिकन का इंडम सूमो, जो हम आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे। तभी इसकी साइज़ वज़न देख सकते हैं, यह 9 किलो है 60 ग्राम। तो ये इसकी साइज़ है। और इसके अगर हम और की बात करें, तभी यहाँ पर हम दूसरा तौल रहे हैं जो कि 8 किलो 600 ग्राम है, और यह सब पूरी तरीके से पके हुए हैं। इसकी आवाज़ आप सब देख सकते हैं। और हम यहाँ पर रखे हुए हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं यह बड़े औसत साइज का दिखा रहे हैं। जो हाईएस्ट होते हैं वो 10-10, 12-12 किलो प्लस हो जाते हैं। यह 8 किलो 300 है, यह एक औसत साइज है जो हम आपको दिखाए हैं। और एक चौथा तरबूज भी हम आप लोगों को तौल के दिखा दे रहे हैं, ये हो गया 9 किलो 400। तो ये जो हमारा है बड़ी साइज का औसत में ये मिल जाता है। ये था इंडम सूमो। और अब हम मैक्स की बात करते हैं। तो जो हमारा मैक्स आता है उसकी साइज़ आप देख सकते हैं, और इसकी जो क्वालिटी होती है ये बेहतरीन होती है, और यह टिकाऊ होता है इसकी अपेक्षा, और इसके साथ साथ मीठा भी होता है। और ये जो हम आपको गुणवत्ता बता रहे हैं यही जो है सागर किंग में भी मिलती है, और काफ़ी बेहतरीन है। यह एक जो इसका आकार है थोड़ा देखिए लंबे में तो नहीं है, थोड़ा इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, कौन सा आकार अभी इस समय याद नहीं आ रहा है। तो ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं ये इसी तरह से है, और इसका जो औसत साइज़ है वो 6 किलो 300 है। तो जो बड़ी साइज़ हमारी आती है उसका औसत निकल करके यही सामने आता है, और यह एक बेहतरीन क्वालिटी होती है मार्केट में बेचने के लिए। अभी यह 5 किलो 500 ग्राम का है। देखने में तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसकी जो साइज़ रहती है ये ठोस रहती है, तो इस वजह से वज़न ज़्यादा पकड़ता है। तो अभी 2 पीस हम आपको दिखा दिए हैं। यह था हमारा ननहेम्स का मैक्स। और अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो सागर किंग हमारा है वह। अभी इसका 7 किलो ये गया है, बड़ी साइज में औसत है। अभी ये जो
पूरी तरह से ये डार्क नहीं है। इसका कारण ये था कि इस एरिया में, जिस एरिया में यह लगा हुआ है, इसका क्या हुआ कि वहाँ पर लाल मकड़ी का अटैक ज़्यादा आ गया था, तो इस वजह से पूरी तरह से यह ब्लैक नहीं हो पाया और हल्का सा असर है इस पे। और ये है हमारा 6 किलो 700, और यह जो हम तौल के रखे हैं ये सागर वाला, यह 7 किलो कुछ था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन क्वालिटी है। अब अगर आप को चुनाव करना हो तो आप सब चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम अपनी तरफ से बोले, अब हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चितकबरा लगाने जा रहे हैं तो ये इसको तो हम कर चुके हैं, इसको आप कर सकते हैं। इंडियन सूमो करके जो इंडो अमेरिकन का है, और जो सागर किंग की अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ ननहेम्स का मैक्स, ये दोनों कांटे की टक्कर रहती है और दोनों ही बेहतरीन उत्पादन देते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के साथ आते हैं। तो आप लोग चुनाव कर सकते हैं। यह विदेशी कंपनी है, यह भारतीय कंपनी है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये जो बताए हैं, ये जैसा बताए हैं ये ऐसा ही है, और आप अगर चुनाव करते हैं तो जो हम बताए हैं उस हिसाब से ही आप लोगों को अनुमान निकल करके सामने आएगा। जब आप लोग खेती करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, और अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो वैरायटी कोई भी लगाएं, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं और विश्वसनीय जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।